हेलो एवरीवन, आइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। जीरोस फाइंड आउट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तब उसके बाद हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करना है। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल जो गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि एज इट इज गिवन पॉलिनोमियल को लिख लेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन है XYZ, उसके बाद में हम उसे आंसर शीट में हमारी उत्तर पुस्तिका में गिवन करके लिख लेंगे। तो बार बार हमारी नजरें ऐसी नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर में हमें बार बार देखना पड़े। तो प्लस माइनस की मिस्टेक से हम बच सकते हैं। क्लियर है? इसलिए सबसे पहले गिवन करके 4s² माइनस 4s प्लस 1 जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन करके लिख ले। नाउ हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। स्प्लिट करने का ढंग मैंने बताया था कि अंतिम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 1 4, तो यहां हो जाएगा 4 1 4। तो ऐसे ही इसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करेंगे हम 2s माइनस 2s में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस का 4s। क्या हो जाएगा? माइनस का 4s। ठीक है, और अननोन क्वांटिटी वेरिएबल होती है, कोई जरूरी नहीं है कि XYZ से रिप्रेजेंट करे, है ना। अननोन जो क्वांटिटी होती है वही वेरिएबल होती है, वो कुछ भी हो सकती है इंग्लिश अल्फाबेट में। क्लियर है? तो हम इसे ब्रेक करेंगे 2s माइनस 2s, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4s। क्लियर? अच्छा, माइनस का 2 और इनटू में माइनस का 2 करने पर हमें 4 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म के टुकड़ों का प्रोडक्ट अंतिम लास्ट के टुकड़ों का प्रोडक्ट के बराबर हो, ए और सी के बराबर हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फिर से मिडिल टर्म मिल जाए। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1, है ना। इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया, माइनस 2s में जोड़ने पर माइनस 4s एज इट इज है, और प्रोडक्ट -2 माइनस 4 और 4 1 4, लास्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर इनका प्रोडक्ट है। क्लियर है? अगला काम क्या? दो का ग्रुप बनाना है। इसमें से 2s कॉमन है, यहां भी 2s, यहां भी 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा? 2s। यहां से कुछ नहीं बचा, -1 माइनस, इसमें से कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो -1 तो कॉमन निकाल सकते, क्योंकि यहां और यहां एक जैसे ब्रैकेट्स हमें फाइंड आउट होने चाहिए। तो -2s -1। क्लियर है? इतना करने के बाद हमारे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये कर सकते हैं कि s इंटू s वापिस है 2 2 4, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट माइनस होगा, 2s 1 2s, माइनस का प्लस के साथ माइनस होगा, 2s 1 2s, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 1। क्लियर है? 2s -1 2s -1 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा? 2s -1। अगले ब्रैकेट में भी क्या बचेगा? 2s -1। क्लियर है? अगले ब्रैकेट में भी हमारे पास क्या बचेगा? 2s -1। क्लियर है? ये 2s -1, ये 2s -1 कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में ये वाला 2s, ये वाला -1। एक बार हमने क्या किया था कि 2s -1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड टाइम 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू निकल जाएगी, 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो ये अल्फा होगा 1/2 एंड बीटा भी होगा 1/2। क्लियर है? अल्फा एंड बीटा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो हमने यहां पर देखा दोनों एक जैसे जीरोस फाइंड आउट यहां पर हो गए हैं हमारे। नाउ ax² प्लस bx प्लस c कंपेयर करेंगे, तो क्या 4s² माइनस 4s प्लस क्या है 1। तो हियर वी हैव, हमारे पास क्या है? a की प्लेस पर 4 है, b की प्लेस पर -4 है, एंड c की प्लेस पर 1 है। a की प्लेस पर 4, b की प्लेस पर -4 एंड c की प्लेस पर 1 है। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। नाउ वी नो दैट व्हाट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो ऑन द प्लेस ऑफ अल्फा 1/2, क्लियर है? ऑन द प्लेस ऑफ बीटा 1/2 is equal to minus as it is. On the place of b we have to put what? -4, or on the place of a we have to put 4. Clear? On the place of a we have to put 4. ठीक? Okay. Now we have to take LCM here. So
the condition of LCM, denominators are same, so we have to take 2 as a LCM, and directly we can add by the help of local method. आधा और आधा कितना होता है? 1. क्लियर है? हाफ एंड हाफ कितना होता है? 1. और वैसे भी अगर हम ऐड करें तो 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2. ऊपर ज्यों का त्यों 1 + 1 बच जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर एक जैसे रहते तो वही का वही एलसीएम आ जाता है, ऊपर ज्यों का त्यों. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2/2 मतलब कितना? 1. तो वैसे भी 1 आ रहा है और आधा मिलकर भी 1 आ रहा है. यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा? ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो 1 = 1. तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा LHS = क्या? RHS. वेरीफाई हो जाएगा सिस्टम. अच्छा, अगला देखेंगे अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, तो क्या? एंड अल्फा इंटू बीटा = होता है C/A. तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2. C की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 1 और A की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 4. ठीक है, जब प्लस माइनस का साइन और रैशनल नंबर के बीच में तो हमें एलसीएम की प्रोसेस करनी पड़ती है, और जब प्रोडक्ट का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे. ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टाइम भी कवर होता है और कॉन्सेप्चुअल की क्लैरिटी भी डेप्थ लेवल तक होती है और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है कि प्लस माइनस का प्रोडक्ट करना है पहले, उसके बाद क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करना है. ये सीक्वेंस है ना. प्लस 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 का साइन, 2 × 2 = 4, s × s, s². इन दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई. क्लियर है? ठीक है, तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 = 1/4. तो यहां भी ये वेरीफाई होता है क्या? LHS = RHS. क्लियर है? तो इस प्रकार मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने पहले जीरोस फाइंड आउट करे, देन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन किया. एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.